हृदय में उतार रहे हैं और अन्य आन उपासनाओं को एक तरफ कर रहे हैं, तो महाराज समझे वो अमर लोक ही जाएगा। और अमर लोक नहीं पहुंच पाया तो वापिस तो मानव तन ही धारण करेगा और दूसरे कहीं जन्म नहीं लेगा। वो देवताओं के लोक में, स्वर्ग में नहीं जाएगा, 3 ब्रह्म के 13 लोकों में वो नहीं जाएगा। वो अमर लोग जाएगा और नहीं जाएगा तब तक मानव तन धारण करेगा और बुद्धि में परवीन राजशाही ठाट भोगेगा वो। तो महाराज तात्या को कह रहे, तात्या अगर वाकई तुझे उस सतस्वरूप साहिब के अगर सुख चाहिए, उस सतस्वरूप परमात्मा के देश के सुख चाहिए, तो मेरी बात को अच्छी तरह से सुन ले कि ओ सुन सुन नर ज्ञान वेद हृदय तीर कर है, सब सुर गुण विद चार शीस सतगर पद धर है। हे 84 माय हंस कबो नहीं आवे, ना देवत के लोक स्वर्ग में नाय रहावे। सुख राम कहे सुनता दिया, वे नर नर ही हो, खन ब्रह्मन फिर सोज के लेत समाधि जोई। ये मेरे सतरूप साहिब की समाधि, अर्थात मेरे सतरूप साहिब का अखंड सुख चाहिए तो तात्या कान खोल के सुन ले। सबसे पहले प्रश्न और तुझे क्या करना पड़ेगा कि ओ सुन सुन ज्ञान, कि ओ सुन सुन नर ज्ञान भेद हृदय कर है, कि ये मेरे अमर देश के जो अणुवाहिक वचन है उनको सुन ले और फिर इस भेद विधि को हृदय में धारण कर ले। और अब तुझे अमर देश के सुख चाहिए और तुम पतंजलि योग की समाधि लेता है, साधना करता है, उस योगी क्रिया को किनारे कर दे कि सब सुरगुण विद छाड़ शीश सद्गुण पद धर है। अर्थात बार बार अपन बोलते हैं और सुरगुण को भी, आन उपासनाओं को, अन्य भक्तियों को कैसे दिल दिमाग से निकालना पड़ेगा कि सर्वलोक की रीत सुन, निज मन निसर जाय, यूं उलटी पर हरे, यूं त्यागे मन माई, यूं त्यागे मन माय, मौत जब प्यारी लागे। के सर्व लोक की रीत सुन, सब लोग की भक्तियों को तो देख ले, परख ले, निचोड़ निकाल, परिणाम देख, पहुंच देख, रिजल्ट देख और फिर मेरी बात को समझ ले कि जीवात्मा का कार्य करना है, अर्थात उस अमर देश की समाधि में समाना है, उस राम जी से एक में एक होना है और जन्म मरण के बीज को उबालना है। तो मेरे ज्ञान को सुन, हृदय में धारण कर और जितने भी सुगुण आन उपासना की जो विधि है, जो भक्तियां है, मायावी जगत को एक तरफ कर और तेरे सिर पर सद्गुण पद को सर्वोपरि मान। और ऐसा किसी ने कर लिया आज की तारीख में भी, अगर महाराज के अणुवाहिक वचन सुनकर कोई भाई बहन अन्य भक्तियों में लगा हुआ है और उनसे दिल दिमाग और बुद्धि ला के, अक्ल ला करके, शुद्ध बुद्ध ला करके उससे ऊपर निकल जाता है, तो महाराज फरमाते वे 84 माई हंस कबो नहीं जाते, वो जीव कभी 84 में नहीं जाएंगे, ना देवत के लोग स्वर्ग में, ना ही रावे, ना देवताओं के लोक में, ना स्वर्ग में, ना 3 ब्रह्म के 13 लोक में हो, उनका तक वो रहेगा ही।
सुखराम के सुन तातिया वे नर नर ही होई। वो अगर जन्म धारण करेगा तो वापिस मानव तनी धारण करेगा और दूसरा शरीर पशु पक्षियों का, वनस्पति का, जल थल नक्षत्र कोई जीव योनि में नहीं जाएगा। कैसे सुखराम के सुन तातिया वे नर नर ही होई, जो खंड ब्रह्मांड पिंड सोच के ले समाधि जोड़ी। अर्थात खंड की बात देखता है और पिंड में खोज करके ब्रह्मांड की शोधना करके ले समाधि, वो समाधि देश में पहुंचता है। समाधि में पहुंचने का मतलब क्या? समाधि का मतलब क्या? सतगुरु राम जी से एक में हो जाना। और वो कैसे मिलेगा? उसको महाराज ने अगली साखी में क्लियर किया है। अगली साखी में उसको क्लियर किया है कि तत् रूपी गुरुदेव परत शरण आवे, राम राम ओ पद सिवर रटनार जगावे। अभी जैसे महाराज की विशेष कृपा रही और हमारे सामने जो बालिकाएं बैठी और उनके आंखों में आंसू बहने लगे, ये सतगुरु साहिब की सता है, ये सतगुरु साहिब की कृपा का प्रमाण है। और यही सता हमें चाहिए, ऐसी वीर व्याकुलता हमें चाहिए, ऐसी तलब और पीड़ हमें चाहिए। तो उस समय महाराज ने तांतिया को और आज महाराज हम सब भाई बहनों को समझा रहे हैं बड़े प्रेम के साथ में। विचार कीजिए, सुन लीजिए, समझ लीजिए। तत्रूपी गुरुदेव प्रक शरण, तत् यानी जिनके पास में ये नाम है नैनचर, उसकी पहचान करके उनका सानिध्य लेता है और उनकी शरण में रहता है। तो राम राम पद सिवर गट नाव चढ़ा, यानी राम राम स्मरण करने पर ये गट में नाव जाता। और उस निज नाम का पराक्रम किया, उलट पिछम के घाट मेर 21 घोड़े, यानी वो पिछम मार्ग को खोल करके 21 को पार करके गीगन मंडल को छेद, गीगन मंडल को छेद आर त्रिपुटी मन जोड़े। अर्थात 21 स्वर्गों को पार किया, मेरुदंड पर आया, धर्मराय के देश को जीता कि धर्मराय सिर पांव दिराया, सूरत शब्द मिल कीना, तीनों चले मैर सु आगे, तिरुवैणी सिख लिया। तो महाराज फरमाते हैं ये तांतिया, ऐसे मेरे जो 20 केवड़ी भगवंत हैं जिनके पास में तत्रूपी ये नाम है, उनकी तुम परख कर, उनकी तुम शरण में आ और फिर बैठ कर राम राम कर, तो ये गट में तेरे नाम जगेगा, पिछम का मार्ग खुलेगा, 21 स्वर्गों को पार करेगा और गीगन मंडल को छेद, त्रिपुटी आन मन छोड़, यानी ईड़ा पिंगला सुखमना और ऊपर से सुखमना आकर के त्रिपुटी में उसका मन जुड़ जाएगा। सुखराम के सुन तातिया ब्रह्म लोक वे जाए, वे ब्रह्म लोक में जाएंगे, वे सचमुच परमात्मा के देश में जाएंगे, उन्हें कोई रोक नहीं सकता। काल कसाई भले लाख जतन कर ले तो भी उनको रोक नहीं सकता, क्योंकि उनके गट में ये नाम जग गया, ये नैनचर जग गया, वो तत्नाव प्राप्त हो गया। अब भले काल कसाई कितनी भी कोशिश करे तो उसको रोक नहीं सकता। हाँ ठीक है, बराबर बराबर। भले अटे लाइट और कम कर दो, बोले देख लीजिए ताकि जीव जंतु नहीं आवे, बाकी कोई बात नहीं। અને પૂરી લાઈટ બંધ કરી દો તો તલ કરી માંગે, कोई टेंशन करने की नहीं। तो सुखराम के सुन तातिया ब्रह्म लोक वे जाय,
बजर पौड़ जन खोल के धस गया वह माय। कौन बजर पौड़ को खोलेगा? कौन उस सिलसिला को फोड़ के 10वें दरवाजे से परे होगा? कौन उसमें धस जाएगा? कौन उसमें घुस जाएगा? कौन उससे परे हो जाएगा? वो बात महाराज ने लिखी कि तत्रूपी गुरुदेव। उसके लिए तत्रूपी गुरुदेव चाहिए, जिसके पास में जिनके गढ़ में निरंतर है। और महाराज ने लिखा ही है कि प्राणियारे सतगुरु सतगुरु संतन की शायद बोले, सब संतन की शायद बोले, गीता किसन विचार, गीता किसन विचार, जन सुख जन दे क्या जन सुख राम के जन देखी, नाम बिना है विचार, नाम बिना है विचार, प्राणियारे सतगुरु सतगुरु तारणहार, सतगुरु तारणहार, सतगुरु तारणहार। और वो सतगुरु जी महाराज कैसे, वो सतगुरु जी महाराज कैसे सतगुरु जी महाराज होने चाहिए? नहीं तो तत्रूपी गुरुदेव परक शरणे आवे, जिनके पास में वो तत्व हो, जिनके पास में वो नेंच, ऐसे सतगुरु जी महाराज चाहिए। और ऐसा वो तत्व निजकण चाहिए। और वही निजकण देने के लिए विक्रम संवत 1783 में महाराज पधारे कि हंसा को पर मोद वे
निज कण देऊं बताई मौके पंथ सिद्ध राम के खोलूं या घट माई के हंसा को प्रमोद के निज कण देऊं बताए। हंसा को प्रमोद के निज कण देऊं बताए। और कैसे आज हमें कोई अंदाजा नहीं था कि अमरलोक से केवल सता इस राम सभा में प्रकट होगी। केवली भगवंता ने धन्य हो धन्य हो। कैसे वो सतगुरु साहिब ये बेटा थोड़ो इन्हें लार कमरा में ले जाओ, थोड़ो कहीं है कि मारो तार टूटे, थोड़ो इन वास्ते इन्हें कहीं के बच्चा, ये तो बच्चा भगवान का रूप है, राम जी का रूप है। बच्चे लोग तो ऐसे ही करेंगे, भले कितना ही आना हाका कर दो ना, डांट दो, और अब इनको डांटेंगे तो ये क्या समझे। कोई बात नहीं, रहने इसको बेटा बाहर रमा इसको, ठीक है। गरेजार भजन कर जो, हाँ ठीक, राम राम साहब। 1 घंटे तो कम से कम करना ही करना है, 1 घंटा तो भजन करना ही करना है। जैसे बाबू जी ने दिन में एक बड़ा मार्मिक प्रसंग देखा कि 7 दिवसीय भागवत कथा चल रही थी, और हमारे नीतू जी की तरह एक बालक या यूं कह दो युवा भाई बैठ के सामने बैठ के वो कथा सुन रहा था, बराबर अलग अलग प्रसंग सुन रहा था। सबके जो भी भागवत कथा में रामायण की बातें आती हैं बहुत अच्छी तरह से सुनता गया। कथा समाप्त हो गई, लेकिन वो यहाँ से उठ ही नहीं रहा। तो कथा वाचक जो भी संत साधु होंगे तो उनको कह रहे भाई, जैसे मान लो हमारे नीतू ही 7 दिन से कोई भागवत सुन रही है, और ये 7वें दिन सब उठ के सब चले गए, लेकिन ये नीतू यही बैठे थे। तो कथावाचक ने कहा कि बेटा नीतू तू अब यहाँ क्या कर रही है, तेरे घर जा। कथा कार्यक्रम पूरा हो गया, सब भोजन प्रसाद जीव लिया, और मुझे भी मेरी भेंट पूजा मिल गई, मेरा काम हो गया, और लोगों को कथा सुना दी, सबको अच्छा भी लगा। और भागवत कथा में कई बार नाचने भी लग जाते, क्योंकि वो ताल सुर ऐसे ही रहता ना, तापड़ थिंग वाला, तो नाच गाने भी खूब हो गए। नानी माई का मेहरा भी भर लिया गया, सब हो गया, लेकिन नीतू वहां से नहीं उठ रही है। नीतू कथावाचक को कहती है कि बाबूजी आपने 7 दिन कथा सुनाई, मैंने जोरदार सुनी, लेकिन अब मैं करूं क्या, ये तो आपने मुझे बताया ही नहीं है? मुझे अब करना क्या है ये तो आपने बताया ही नहीं। क्यों बेटा करना क्या, और कभी कथा सुनना मौज करना क्या यही सार है? लेकिन आते ही परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज के अनुभव भाई वचन क्या कहते हैं कि पहले भजन करेंगे, सिमरन करेंगे, और घर जाओ तो वहां भी हमें सिमरन करें। तो ये महाराज के अनुभव भाई वचनों से ऐसी सीख मिलती है, जब ऐसे संतों का हमें सानिध्य मिलता है। तो महाराज परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज के हंसा को प्रमोद के निजगण देव बताए, प्रमोद करके उनको खुशी करके। अब आओ थे भाव जी हंगामा आओ के गार्डन लाग जान, सीधे बैठो, सावधान बैठो, ध्यान रखो, हाने ध्यान कोनी सब्जी में कितो लूण नाखनो जो जान, कितनी मिर्चा नाखी है, मार दो काल जो बढ़ रही है, मारो पेट दुख रही है, मने उल्टियां रह रही है, तुम लोग को ध्यान रखते ही नहीं हो। कहीं के भाव जी तो आप रे खुद लोग ध्यान रखे, तो ऐसे हंस जी नहीं। अब मैं तो मुझे खुद में मुझे अंदाज नहीं था कि हम ऐसे हंसते हंसते हंसी मजाक करते करते सिमरन में बैठे,
और वो सदगुरु साहिब की सता या केवल केवली भगवंता ने धन्य हो धन्य कारुण्याज ने धन्य हो धन्य मोक्ष के मालिका ने धन्य हो धन्य हो। कैसे 2-3 लड़के आते हैं, पेट में छीटला बौंद काबा बौंद ने कह के मारे तो लड़की चाहिए, तो संतान ने लड़की कर दी। अब बताओ, अगर माँ तो देने पोड़ है कि मैं लड़को हो और हरी उम्र लड़की रही, बाबू हरी उम्र लड़की रही और 2-4 टाबर और पैदा रिया हमने, क्यों तू संतों को मांगी। अब थारे कोई चीज संभव ही नहीं है, हाँ ब्रह्मा जी ने तुझे वो चीज बनाई नहीं है, लेकिन तू संतों को बनाना संतारा का ही टेम लगे जने हुए तो अटने कर दिया। संतारा का ही भाई आदमी में लुगाई मोटो मोटो कितना फर्क है 50 होकरो फर्क है इन्हों ज्यादा कहीं फर्क है भाव जी ने समझ में नहीं आया, भाव नहीं को नहीं, हमने हंसी मजाक कर दिया। तो कहने का था तो संतो अंतर्जामी होता है धनी मन में संतों को तो वो कहते घट-घट की जानते हैं, संतों को पता चल गई कि आगे बागे नाटक करा है अंदर में ससरूप साहिब ने करी अरदास कि वो भाव जी अब इन्हें लुगाई बनाओ थे अच्छी तरह से, अब इन्हें लुगाई बना इन्हें लड़की पैदा कर दो आप, और रेगी लड़की पैदा करे नहीं पुगा दिनों पहला डिलीवरी दर्द उन्हें लागू और तब लड़की होगी और फिर ही 2-4 लड़की दी रही थी आगे अपन याद को नहीं। तो ऐसे महाराज हंसा को पर मोद वे निज गण देऊं बताई, मोक पंथ सुख राम के खोलूं यहाँ घट मार। ऐसे हंसों को प्रमोद करके खुशी खुशी करके राजी करके कैसे महाराज भजन करा देते। अपन ने तो कहा ना आधा घंटा भजन करेंगे, कहा था नहीं तो कभी हम आधा घंटा भजन करेंगे, और हमने कितना भजन किया 1 घंटे से ऊपर, 1 घंटे से ऊपर भजन हो गया। ये कुदरत, ये सतगुरु जी महाराज की सत्ता है। कहते हैं जब सतगुरु जी महाराज की सत्ता प्रकट होती है तो भजन डबल होने लग जाता है, और ये डबल ऐसे होता है 2 घंटा कोई करता ना वो 4 घंटा उनका समय निकल जाता, पता ही नहीं चलता। ये हकीकत बात है, लेकिन विश्वास महाराज के शब्दों पर करना पड़ेगा। महाराज के अनुभव भाई वचनों को हमें महंगा समझना पड़ेगा, और क्योंकि तत्व नाव के बिना कार्य नहीं हो रहा होता है कि तत्व नाव बिन कोई नहीं तिरियो ना कोई तिरने हार, सुरगुण आन उपास सारे। जो सुरगुण आन उपास आकार पूजा पाठ में लगे उनको दे दर्शी विस्तार, उनको शरीर धारण करना ही पड़ेगा। और सब संतन की शायद बोले गीता किसन विचार, गीता में कृष्ण भगवान भी कहते सद्गुरु शरणा बिना जीव का मोक्ष सपने में नहीं। जन सुखराम क्या जन दे की, तो मैं तो देख करके सारी चीजें अनुभव करके तुम्हारे सामने रख रहा हूं। नाव बिना है बेकार, नाव के बिना सब बेकार है, इसलिए हमें राम नाम रूपी धन को एकत्रित करना है। संसार का धन राम जी की कृपा से खूब एकत्रित हुआ है, आगे भी हमारे प्रारब्ध अनुसार होता रहेगा। खूब धन कमाओ, खूब ऐसे सत्य स्वरूपी ज्ञान विज्ञान की सत्संग निमित्त खर्च करते रहना। परमार्थ के ये बहुत बड़ा परमार्थ है। इस परमार्थ में अगर जिस भाई बहन ने धन लगाया है कभी उसके धन की कमी नहीं आएगी, कभी उसके धन नहीं आएगी, कमी नहीं आएगी कि हर ले के माया चढ़ी तो चढ़गी राम, बाकी तो सुखराम के दाम गया बेकाम, बाकी बेकाम दाम लेके यही लिखने वाला। और ये भी इतना बड़ा सत्य स्वरूप ज्ञान विज्ञान है, तो अगर हम ऐसा करते हैं तो इससे बढ़ करके और हमारे लिए कोई काम नहीं हो सकता। इसलिए महाराज कहते तांतिया अगर तुझे वो अमर देश की समाधि का सुख लेना है तो तुझे तत्रूपी गुरुदेव के शरण में परीक्षा करके जाना पड़ेगा कि वास्तव में इनके पास में नयनचर की सत्ता है। नयनचर की बात करते हैं, शब्द वेद की बात करते हैं, घट प्रचा की बात करते हैं,
अमर लोक के मार्ग की बात करते हैं, ऐसे संतों की शरणागति में जाकर वेद विधि से भजन करना के तत्रूपी गुरुदेव पर शरणे आवे, राम राम उपद सिमर, यानी राम राम का सिमरन करना, गट नाव जगा पर निकट में नाव की जागृति करा लेते हैं। तो उलट पिचम के गाठ में 21 तोड़े, तो कुदरती जब निज नाम आएगा, नयन से प्रकट होगा, तो उसका रास्ता वो अपना ढूंढ लेता है। बस हमें उस पर प्रेम रखना है, हमें उससे प्रेम ही नहीं, हमें प्रीति करनी। भाई प्रेम तो हम सबसे करते हैं, हम बाप जी इनसे भी प्रेम करते हैं, राम से नहीं भाई बहनों से प्रेम करते हैं, भाई बहनों का प्रेम होता है, पति पत्नी प्रेम होता है, माता पिता का प्रेम होता है, लेकिन प्रीति हमारा जो खास होता है उसी से। तो इसी प्रकार महाराज फरमाते हैं कि गुरु प्रताप साध संग भेटिया, प्रेम प्रीत तत् चीना, प्रेम और प्रीति से इस तत्व को चीना, समझा, पकड़ा। तो हमें ऐसे तत्रूपी गुरुदेव की परीक्षा करके, उनका सानिध्य लेकर के, उनसे भेद विधि समझ करके, राम राम उपद सिमर, गट नाव जगावे, नाव जगाएगा। और फिर वो उलट पिचम के घाट, फिर पिचम यानी कंठ से हृदय, मध्य नाभि, ब्रह्मा जी के स्थान गुदाघाट, शेष लोक, बंकनाल, 21 त्रिकुटी, 3 ब्रह्म के 13 लोक पार करके वो परमात्मा के देश में जाएगा। और क्या होगा, उलट पिचम के गाठ में 21 होगा और गगन मंडल को छेद, यानी ऊपर से सुकमणा और दाएं बाएं से इड़ा पिंगला, आन त्रिकुटी मन जो, उनका त्रिकुटी में ध्यान लगेगा। सुखराम के सुनतांतिया ब्रह्म लोक भेजा, वो ब्रह्म लोक में जाएंगे। ये मार्ग पकड़ के वो त्रिकुटी तक पहुंचा है, तो आगे 3 ब्रह्म का लोगों का अनुभव करके वो आगे जाएगा, वो ब्रह्म देश की प्राप्ति करेगा, ब्रह्म लोक में जाए और ब्रह्म लोक जाएगा। इसका मतलब बजर कौल जन खोल, बजर कौल खोलना मतलब ये 10वां दरवाजा, हमारी चोटी है, चोटी के पास में हमारा 10वां दरवाजा, इसको खोल करके उसके परे हो जाएगा। और उसके परे हो जाएगा तो बात ही अलग ही हो जाएगी, रहनी करनी बदल जाएगी, आचार विचार बदल जाएगा और जगत पूरी तरह से निकल जाएगा। 5 विषय जो संसार में लगे हुए थे, वो सब के सब भक्ति में लग जाएंगे, पूरे के पूरे भक्ति में लग जाएंगे। मन वासना को सब के सब, और ये मन ही हमारा निज मन हो जाएगा, ऐसी भारी कृपा हो जाएगी। तो हे तातिया, तत्रूपी गुरुदेव परक शरणे आवे, राम राम ओ पद सिमर, गट नाव जगावे, उलट पिछम के घाट मेरे 21 छोड़े, गगन मंडल को छेद आन, त्रिकुटी मन जोड़े, सुख राम कहे सुनता तिया, ब्रह्म लोक वे जाई, बजर कौल जन खोल के, 10 गया वहाँ माई। फिर आगे महाराज सुनाते और तात्या महाराज से प्रश्न करता है कि संत समाधि जाय के, पाछा आवे नाई, ब्रह्म सुख में घरक हुआ, तो क्या सुख तो जग माई, क्या सुख तो जग माई, भेद या को मुझ दीजिए, भरम हमारा भांग, ब्रह्म के शरण लीजिए, कहता जो गुरुदेव जी, वो भरम है सब माय, संत समाधि जाय के, पाछा आवे काई।